वैसे कोई ये नई बात नहीं है कि फलाना यूट्यूबर हैक हो गया, उसका चैनल हैक हो गया। ये कोई नई बात नहीं है इसमें गेमिंग कम्युनिटी में। और यूट्यूब पे आए दिन ना जाने कितने चैनल हैक होते रहते हैं। मतलब अपने फ्री फायर कम्युनिटी में देख लिया है तो टाइटेनियम का हैक हुआ था रिसेंटली और बहुत लोगों का। तो आखिर क्या ये सच में हैक होते हैं या फिर इनके बैकग्राउंड में क्या वजह होती है और क्या चीजें रहती है जिससे ये हैक हो जाते हैं? क्योंकि ऐसे तो आप सब जानते हैं कि इनको हैक करना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं, जितना लोगों के मन में धारणा है कि भाई हो जाता है, मजाक चल रहा है बस। एक तो पहले तो आपको एक मेन चीज बता देता हूँ कि जितने भी ऐप होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जितने भी टोटल, इन सब का एक अलग बाउंड्री प्रोग्राम होता है। मतलब बग बाउंड्री प्रोग्राम बोलते हैं जिसको। और एक तरह से यह कह लो कि इसमें ऐसा होता है कि इंडिया के और वर्ल्ड के टॉप हैकर्स इन ऐप्स को हैक करते हैं और फेयर यूजेस के लिए इसमें गलतियां ढूंढते हैं और बदले में इनको बहुत तगड़ा इनाम मिलता है इसके लिए। इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब कह लो $10,000 तो एक नॉर्मल सा अमाउंट है उनके लिए देना। और अगर आपने एक बहुत क्रिटिकल बग उसके अंदर ढूंढ लिया तो मतलब आप तो भैया रातों रात माला माल बन जाओगे। तो बेसिकली ये कह लो कि जितने भी बग बाउंटी प्रोग्राम होते हैं इनको मात्र दो ही लोग मिलकर चलाते हैं। मतलब दो पर्टिकुलर कंपनियां हैं, एक का नाम है बगकर और दूसरे का नाम है हैकर1। और ऐसी और भी 3-4 कंपनियां, पर उनके मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो इतनी हाईलाइटेड नहीं है। यहीं पे लोग आते हैं, मतलब वो लोग जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग होते हैं और फिर अपने पीओसी को सबमिट करते हैं और अगर उनकी पीओसी सही होती है तो अपना जो प्राइस अमाउंट होता है लेके चले जाते हैं। सिर्फ एप्स ही नहीं, बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां लाइक एप्पल, ये लोग भी अपनी सिक्योरिटी के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, मतलब आप स्क्रीन पर देख के समझ सकते हो कितना इन्वेस्ट करते हैं ये अपनी सिक्योरिटी को लेके। तो अब दिक्कत ये सामने आती है कि यार इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी यूट्यूब, फेसबुक जैसे ऐप हैक हो कैसे जाते हैं यार? ये कैसे पॉसिबल? पहली बात ये मान लो कि भैया कोई अगर ऐसा जादुई व्यक्ति है जो सिर्फ 1 सेकंड में आपका चैनल हैक कर सकता है, मतलब सिर्फ 2 MB का ऐप लिया, लिंक डाली और चैनल हैक, तो भैया ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता है ना तो 100 मिलियन वाला जो बंदा है ना प्यूडीफाई, सबसे पहले लोग उसी की गांड काटते हैं जाके। तो ये चीज उनके साथ क्यों नहीं होती? लाइक प्यूडीफाई, टी सीरीज और नौ जाने इतने कितने चैनल होंगे जिनके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा बड़े अमाउंट पे। कैरी मिनाटी को ले लो, उसका मेन चैनल बड़ा वाला, वो क्यों नहीं हुआ है? तो ये हैक होने के पीछे का मेन रीजन होता है, सबसे बड़ा मेन रीजन होता है कीलॉगर और रैट्स। मेन रीजन, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी हैकर्स होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, आपको एक मेल भेजेंगे कि भैया आपको फलाना ऐप एडवर्टाइज करना है, फलाना प्रमोट करना है। फॉर एग्जांपल जैसा मुझे आया हुआ है, और जैसे ही मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूंगा मुझे लिंक देगा ऐप की डाउनलोड करो फोन में। मैं जैसे ही डाउनलोड करूंगा मैं स्कैम भी हो जाऊंगा, साथ में हैक भी हो जाऊंगा। क्योंकि वो सिर्फ और कुछ नहीं देगा आपको, रिमोट एक्सेस ट्रोजन उर्फ रैट दे देगा। जैसे आपने डाउनलोड किया सारी इन्फॉर्मेशन उसके हाथ में, फिर वो आके आपको स्वाहा करेगा, चाहे तो फॉर्मेट मार देगा, चाहे तो जो चाहेगा वो करेगा। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो ये वीडियो को देखते हैं कि भाई यार मेरा चैनल कैसे होगा, कैसे हैक से बचें, तो उनको सबसे निंजा टेक्निक बता रहा हूं मैं, अपना चैनल हैक होने से बचाने की सबसे निंजा टेक्निक। सबसे पहली बात, चाइनीज ऐप्स तो प्रमोट करो ही मत, गलती से भी नहीं करना चाइनीज ऐप प्रमोट। दूसरी बात, कोई एक ऐसा फोन रखो जिसमें आप एक नॉर्मल जीमेल, कोई भी जीमेल, और उसमें एक अलग से सिम कार्ड रखो और उसी सिम कार्ड से एक जीमेल बनाओ और अलग ही रखो उस फोन को। अगर आप ऐप प्रमोटर हो, जो आप ऐप का प्रमोशन करते हो, चाहे वो 1,000 रुपए का फोन क्यों ना हो, आप 1,000 के फोन में करो, पर वो चीज आप अलग रखो। और उस फोन में अपना कोई भी पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी मत रखो, सिर्फ अपना वो रखो। और यहाँ तक कि उसको अपने वाईफाई से भी कनेक्ट मत करो, ठीक है? अलग सिम कार्ड सब कुछ अलग रखो उसमें। और फिर उसमें मस्त अपना, आप जो भी फलाना बंदा दे रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए कि आप उस ऐप को इंस्टॉल करो, आप इंस्टॉल करके उसमें बराबर चीजें चेक कर लो, पता चल जाएंगे आपको कि क्या चीज है उसमें, और फिर आगे प्रोसीड करो। पर कभी भी अपने मेन जीमेल और उस पर रिस्क गलती से भी नहीं लेना। अनग्रेजुएट ने भी यही किया था, अपना जीमेल लॉगिन कर दिया उसके ऐप में और लग गए एल चैनल के उसके। और सेम चीज उसी टाइटेनियम के साथ, टाइटेनियम भी ऐप प्रमोशन के नाम पे ही चूतिया बना था। तो ये चाइनीज जितने भी होते हैं ना, इनसे बच के रहने का भाई। इवन कुछ लोग तो किसी और कंट्री के होते हैं, चाइना का भी नाम ठोक देते हैं। बहुत ऐसी चीजें चलती रहती हैं। बिकॉज मैक्सिमम स्कैम चाइना के ऊपर इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज इंडियन को ज्यादा विश्वास करते हैं चाइना के ऐप पे। और साथ में चाइना क्या है कि आजकल पैसा बहुत लुटाता है, जहां $100 देना चाहिए वहां वो $300 देता है कि ले कर प्रमोट। समझ रहे हो? तो ये एक तरह से सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग है, आपको चूतिया बनाने की निंजा टेक्निक है। फंस जाओगे, चैनल गवा बैठोगे। अब मैं कुछ बात बता रहा हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना, मतलब टिल डेथ, जब तक आप यूट्यूबर हो, जब तक आप यूट्यूब पे हो, इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी आप स्ट्रीम लैब्स को लॉगिन करते हो, लाइक आप नया चैनल आपने बनाया है, उसको सोके हो चुके हैं, या फिर जब भी आप स्ट्रीम चालू करने वाले हो, आप स्ट्रीम लैब पे गए, वहाँ आपने परमिशन अलाउ कर दिया अपने जीमेल को कि आपके मॉडिफिकेशन कर सकता है ईमेल में और लोड़ा लेसन जो भी होता है। तो इस प्रकार की परमिशन सिर्फ ट्रस्टेड ऐप को ही दो। मतलब मेरे कहने का ये है कि मॉडेड वर्जन ऑफ स्ट्रीम लैब, मॉडेड वर्जन ऑफ एनी गेम, मॉडेड वर्जन ऑफ एनीथिंग कभी मत यूज करना। किसी भी ऐप का मॉड वर्जन मत यूज करो स्ट्रीमिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, जहां भी आप अपने चैनल की परमिशन अलाउ कर रहे हो, क्योंकि वो रिस्की है कहीं ना कहीं। 89.99% चांसेस हैं आपके चैनल के हैक होने के। बाकी आप सोच लो। और जिस फोन, जिस पीसी में आपने अपना
मेन जीमेल जो आपका यूट्यूब का मेन जीमेल है वो रखा हुआ है, उसको किसी के साथ शेयर मत करो। यहाँ तक कि उसमें कोई ऐप भी इंस्टॉल मत करो। मैं तो कहूँगा एक अलग से छोटा आईफोन 5s ले लो और उसमें अपने यूट्यूब के मेन जीमेल रखो, बिकॉज आईफोन इज बेस्ट सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। और एंड्रॉइड पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उतना ज्यादा। अपने जीमेल में प्रॉपर जितना हो सके उतना सिर्फ 2 डिवाइस ही अलाउ करना, कभी भी 2 से ज्यादा डिवाइस अलाउ मत करना कि मैं 2 डिवाइस पे एक्सेस दे दूं, परमिशन अलाउ का, लॉगिन का, ये सब कभी भी नहीं। हमेशा चेक करते रहो एवरी मंथ एवरी वीक कि अच्छा कितने डिवाइस लॉगिन है, और लास्ट एक्टिविटी देखा करोगे आखिर लास्ट टाइम क्या हुआ, और उसको रिमेंबर किया करोगे हाँ मैंने लास्ट में यही किया था। और अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन मिलती है, कुछ भी चेंजेस मिलते हैं, तुरंत आईडी पासवर्ड चेंज करो अपने इंस्टेंट। और एक और चीज, जब भी आपकी कोई मेन जीमेल होती है, मतलब आपका जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो मेन जीमेल है उसको सिर्फ आप यूट्यूब में ही यूज करो, और बाकी किसी भी ऐप में उसको लॉगिन मत करो। जोमेटो फोमेटो कहीं भी नहीं उसका यूज करना, इवन उसको शेयर तक नहीं करना है किसी के साथ। हाय, तो स्काईलॉट मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। मैंने गेम बूस्टर यूज़ किया था और गेम बूस्टर का नाम है नॉक्स सिक्योरिटी ऐप। तो नॉक्स सिक्योरिटी ऐप को बहुत से यूट्यूबर प्रमोट करते हैं, मुझे पता नहीं था कि उससे आईडी बैंड हो सकता है। एंड मैंने मेरा गेम यू आईडी, मेरा सैमसंग मतलब मेरा जो फ़ोन है उसका भी सब मतलब दे दिया है मैंने तेरे को, एंड स्क्रीनशॉट भी तुझे इंस्टा पे भेज दिया है। भाई प्लीज़ मेरा अकाउंट चेक कर दे यार। एंड तूने जो किया है, जो हैकर्स के खिलाफ रिएक्शन लिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड दिल से सपोर्ट यार। तो ये कोई नई बात नहीं है किसी ऐप को यूज करने से, किसी बूस्टर ऐप के यूज करने से आपका डिवाइस बैन हो रहा है, अकाउंट बैन हो रहा है, क्योंकि गरीना ने अभी के टाइम में सारे स्पीड बूस्टर जितने भी होते हैं सबको ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। एक तरह से ये कह लो कि अगर आपका इनबिल्ट स्पीड बूस्टर है तो ठीक है, पर अगर आप बाहर से यूज कर रहे हो कुछ भी तो आपका अकाउंट 100% बैन होने के चांसेस हैं, और हाँ आप एक हैकर ही कहलाओगे। ये है मेरा फोन और इसमें आप खुद देख लो, इसमें कोई भी अदर ऐप नहीं मिलेगा आपको, जो काम की ऐप है वही रखी है मैंने। मतलब मेरा नॉर्मल जो गेम फ्री फायर है वो, पेटीएम ऐप, साथ में अपना यूट्यूब का अगर कोई 1-2 ऐप हो गए वो, जीमेल, बस हो गया। मैंने बाहर से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं किया इसमें, सब प्री इंस्टॉल्ड। और एक बात और याद रखना, ये बात कंपलसरी नहीं है कि अगर कोई ऐप प्ले स्टोर पर आ रहा है तो वो अच्छा ही होगा, ठीक है, या फिर कोई ऐप आईफोन स्टोर पे आ रहा है तो वो अच्छा ही होगा, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, हजारों लाखों बग्स और चोरियां छुपी हुई होती हैं उनके अंदर, और कभी भी आपकी वो मार सकती हैं, याद रखना इस बात को। आज हमारे गिल्ड टॉप 10 पर चल रही थी वीकली में, तो बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया कि भाई इसके पीछे की क्या ट्रिक है, ना तुम्हारे पास परचेस पावर है ना कुछ है, फिर तुम कैसे आ जाते हो वीकली पर इतनी ऊपर। तो मैं आज इसके पीछे के लॉजिक बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे ये चीजें पॉसिबल हो जाती है। तो ये सब करने के लिए सिर्फ आपको 50 प्लेयर चाहिए जो कि एक्टिव 80 ग्लोरी दे सके रोड डेली। तो करना कुछ नहीं, सिंपल है, आपको डॉग टैग वाला जो टूर्नामेंट होता है वो खेलना है और सिर्फ 1800 डॉग टैग कंप्लीट करना है, ओनली 1800। और उस 1800 डॉग टैग के बदले गरीना आपको देगा 4300 पॉइंट, जो आपके वीकली लीडर बोर्ड पर जाके ऐड हो सकते हैं। पर आपको वो फ्राइडे वाला डॉग टैग फ्राइडे के दिन क्लेम नहीं करना है, आपको उसको जो क्लेम बटन होता है उस पर क्लिक करना है मंडे के दिन, और जैसे ही आप मंडे के दिन उसको क्लेम करोगे आप वीकली में लीडर बोर्ड के अंदर 100 पर आ जाओगे। फिर आपके पास एक ही काम बचेगा, जाओ अपनी ग्लोरी कंप्लीट करो और फिर नेक्स्ट वीक मतलब वही चीज रिपीट कर देना है। और अगर आप एक एक वीक छोड़ के करना चाहते हो तो वो तो और अच्छा है, आप पूरा वीक टॉप पर रहोगे। फ्राइडे वाले जो टैग से ग्लोरी मिलती है उसको आपको मंडे के दिन क्लेम करना है, और जो मंडे वाले वीक में जो फ्राइडे के दिन आपको मिलेगी उसको फ्राइडे के दिन ही क्लेम कर लेना। मतलब कुल मिला के ऐसा कह लो 8600 ग्लोरी ऐड हो जाएगी फिर उसमें। और अगर आपके पास परचेस पावर है तो फिर तो क्या ही कहना भाई, परचेस वालों को तो टॉप 1 पे आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और बड़े बड़े गिल्डों में मैक्सिमम यही होता है, परचेस के साथ साथ स्कैम वाली पावर भी होती है उनके पास। मतलब क्या ही कहने, मतलब आप समझ ही गए थे। चलो ठीक है, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में।